प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सब लोगों को मेरा प्यार भरा जय मसीह की। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मेरे दोस्तों, मैं आपका भाई ब्रदर सुरेंद्र चौहान मसीह मंथन बैठक चंडीगढ़ से आज की संडे की फेलोशिप चर्च में मैं आप सब लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। और मैं आशा करता हूँ और दुआ करता हूँ कि मेरे जितने भी मेरे भाई बहन, मेरे दोस्त इस वीडियो को देख रहे हैं, सब लोग खुश होंगे, मगन होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे प्रभु यीशु मसीह की महान कृपा से, प्रभु के राज्य के लिए काम करने में, सच्ची और खरी शिक्षाओं को आगे बढ़ाने में सब लोग मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। यीशु मसीह के नाम से मैं ऐसी आशा रखता हूँ मेरे प्यारे भाई और बहनों के लिए। धन्यवाद करते हैं यीशु राजा। थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, हालेलुया। सो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं आज की संडे की फेलोशिप ऑनलाइन चर्च चंडीगढ़ मसीह मंथन बैठक से। मैं आपका भाई हम शुरुआत करते हैं। आज एक गीत के साथ हम शुरुआत करेंगे आज की फेलोशिप चर्च को, और आज के वचन हम लोग मनन करेंगे, वचन में आगे बढ़ेंगे और पवित्र आत्मा की अगुवाई में, पवित्र आत्मा की उपस्थिति में सारी बातें होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आइए एक छोटी सी प्रार्थना के साथ शुरू करते हैं। सब लोग अपनी आंखें बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे, हाथों को उठाएंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस। सृष्टिकर्ता पिता यीशु मसीह के नाम से मैं आपके चरणों में आता हूँ पिता परमेश्वर। आप महान, सर्वशक्तिमान, सर्वश्रेष्ठ, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी परमेश्वर हैं, मेरे स्वामी, मेरे पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करता हूँ आपका प्रभु जी। आपने मुझे फिर से एक मौका दिया प्रभु जी, आपके वचनों को बांटने का, आपकी स्तुति, आराधना और महिमा करने का। यहोवा परमेश्वर तू ही पिता परमेश्वर, सच्चा परमेश्वर, केवल केवल यीशु मसीह, महान जीवित खुदा, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस प्रभु जी। जो कुछ भी मैं इस समय करने जा रहा हूँ प्रभु जी, आपके महिमा, स्तुति, आराधना, आपके गीतों का गाना प्रभु जी, आपके वचनों को बांटना पवित्र आत्मा जी, वो सारी बातें मैं पवित्र आत्मा जी आपकी ओर से मांगता हूँ, आपकी लीडिंग में मैं मांगता हूँ यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं यीशु राजा। थैंक यू फादर। प्रभु जी, हर एक गड़बड़ी वाली आत्मा को, हर एक अंधकार की शक्ति को, शैतान की युक्तियों को मैं यीशु मसीह के नाम से कैंसिल करता हूँ, रद्द करता हूँ, कमांड करता हूँ। मुझे डिस्टर्ब करने वाली, मोबाइल के, इंटरनेट की एरर देने वाली सारे गंदी दुष्ट आत्माएं यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाएं, कैंसिल हो जाएं, रद्द करते हैं यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपने प्रार्थना को सुन लिया, हम विश्वास करते हैं और आप ऐसा कर रहे हैं, मैं विश्वास करता हूँ। सारी आदर महिमा मैं आपको देता हूँ। ये प्रार्थना यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, सुने और जैसे कबूल करे पिता। आमेन, आमेन, आमेन। थैंक यू जीसस। सो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आइए एक गीत के साथ शुरुआत करते हैं आज की फेलोशिप का। प्रभु की स्तुति, आराधना हम लोग करते हैं यीशु मसीह के नाम से। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। मेरा यीशु है कितना महान, उसके जैसा कोई है कहाँ। मेरा यीशु है कितना महान, उसके जैसा कोई है कहाँ। उसके चरणों में सजदा करें, वो ही तो है मेरा खुदा। हालेलुया, 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 हालेलुया। तूने बनाई धरती आसमां अपने एक शब्द के द्वारा, तूने सजाई है चारों ओर दिशा अपने सामर्थ्य के द्वारा। तूने बनाई है धरती आसमां अपने एक शब्द के द्वारा, तूने सजाई है चारों ओर दिशा
अपने एक शब्द के द्वारा, अपने सामर्थ्य के द्वारा। क्या है इंसान वो जो तुमसे प्यार करे, क्या है इंसान जो तू उसे याद करे, क्या है इंसान जो तू उसे प्यार करे, क्या है इंसान जो तू उसे याद करे। मेरा यीशु है कितना महान, उसके जैसा कोई है कहाँ। उसके चरणों में सजदा करें, वो ही तो है मेरा खुदा, वो ही तो है सबका खुदा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तू है पवित्र यहोवा एल सदाई, तू है शालोम यहोवा आदिनाई, तू है पवित्र यहोवा एल सदाई, तू है शालोम यहोवा आदिनाई। तेरी इच्छा से तूफान उठे, तेरी आज्ञा से आंधी थम जाए, तेरी इच्छा से तूफान उठे, तेरी आज्ञा से आंधी थम जाए। क्या है इंसान जो तू उससे प्यार करे, क्या है इंसान जो तू उसे याद करे। मेरा यीशु है कितना महान, उसके जैसा कोई है कहाँ। मेरा यीशु है कितना महान, उसके जैसा कोई है कहाँ। उसके चरणों में सजदा करे, वो ही तो है मेरा खुदा। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद यीशु। सच में मेरे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू जीसस फॉर योर वंडरफुल प्रेजेंस हियर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं यीशु राजा पवित्र आत्मा, धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, स्तुति आराधना महिमा के योग्य खुदा, धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस। सच में मेरे पिता परमेश्वर जी, कोई नहीं पिता परमेश्वर तेरे जैसा, और कोई नहीं, कोई नहीं पिता परमेश्वर तेरे जैसा महान, और कोई नहीं। यीशु मसीह कितना महान है प्रभु जी, तेरा प्रेम कितना महान है, तेरा अनुग्रह कितना महान है यीशु राजा। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद 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 धन्यवाद। थैंक यू जीसस। तेरे एक शब्द से पिता परमेश्वर ये पूरी की पूरी सृष्टि, ये पूरी की पूरी कायनात बनी है प्रभु जी, और तेरे सामर्थ्य के द्वारा प्रभु जी सारी सृष्टि, सारी दिशाएं बनी पिता परमेश्वर, चारों दिशाएं बनी है यीशु राजा। धन्यवाद करते हैं, स्तुति आराधना महिमा हम करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद यीशु, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु। थैंक यू जीसस, धन्यवाद करते हैं, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु जी तेरे वचन बांटने जा रहे हैं प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी। पवित्र आत्मा जो कुछ मैं बोलूँ तेरी ओर से बोलूँ पवित्र आत्मा जी। पिता परमेश्वर, लिखा है कि तेरा वचन हमारे पैरों के लिए दीपक, हमारे मार्ग के लिए उजाला है प्रभु जी। लिखा है तेरा वचन हमारे जीवन की रोटी, और हमारे दिन की रोटी तो हमें आज दे, किसी भी समय न पड़े। लिखा है पिता परमेश्वर तेरा वचन आग है, तेरा वचन हथौड़ा है, तेरा वचन प्रभु जी दो धारी तलवार है जो काटता और छेदता दोनों तरफ से। धन्यवाद करते हैं ईश्वर, थैंक यू जीसस क्राइस्ट। धन्यवाद करते हैं, आदर महिमा तुझे देते हैं, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने और दया से कबूल करें पिता, आमेन आमेन। थैंक यू लॉर्ड।
आइए दोस्तों, अब हम वचन में चलते हैं। परमेश्वर का वचन जो जीवित वचन है, परमेश्वर का कलाम जो जीवित कलाम है, जो हमारे लिए हर एक चीज़ से सबसे बहुमूल्य है, हर एक बात से सबसे बहुमूल्य है। सबसे पहले परमेश्वर का वचन, परमेश्वर खुद हमारे लिए होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि वो महान है, वो महान है, सच्चा और जीवित खुदा वो महान है। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू मास्टर। तो दोस्तों आइए आज के वचन के ऊपर चलते हैं। दोस्तों आज का जो मेरा वचन है, आज को जो वचन पवित्र आत्मा जो मुझे दिया है, आज का जो टॉपिक है, और टॉपिक को आप देखिए दोस्तों, समझिए। जो मेरा टॉपिक है वो है विश्वास वर्सेस संदेह, डाउट, शक। एक तरफ विश्वास और एक तरफ संदेह, एक तरफ डाउट और एक तरफ शक। इन दोनों बातों के ऊपर हम आज जो है बात करेंगे दोस्तों। इन दोनों शब्दों के ऊपर, विश्वास के ऊपर, ट्रस्ट के ऊपर, डाउट के ऊपर, शक के ऊपर, संदेह के ऊपर आज हम लोग बात करेंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है वो यही है दोस्तों। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ये दोनों जो डाउट और शक या ये विश्वास और ट्रस्ट की अगर मैं बात करूं दोस्तों, हमारे जीवन में मेरे प्यारे भाई और बहनों, मेरे दोस्तों, मेरे और आपके जीवन में ये दो शब्द इतने इम्पोर्टेंट हैं कि आप हर एक शब्द, हर एक समय, पल पल पे आप इन दोनों चीज़ों के साथ अपना जीवन बिता रहे हो, अभी तक बिताते आए हो और आगे भी बिताओगे। क्योंकि ये दो शब्द, ये दो बातें, अगर मैं बात करूं विश्वास की, ट्रस्ट की मैं बात करूं, या मैं संदेह की या डाउट की मैं बात करूं, ये हर समय, हर पल आपके साथ में चलता है। हर जगह पे आप किसी भी, आप अगर संसारिक की बातें में, अगर संसारिक अपनी सोशल लाइफ में अगर आप बात करोगे तो हर जगह पे जीवन में आपके हर समय पे आपके साथ ये विश्वास और ट्रस्ट वाली बात आपको नज़र आएगी हर समय। इसके बिना आप चल नहीं पाओगे दोस्तों, मेरे प्यारे भाई बहनों। लेकिन विश्वास के साथ साथ एक चीज़ और साथ में चलती है, वो होता है संदेह और शक और डाउट। इन दोनों को समझना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। आज हम दोनों के ऊपर बात करेंगे, आज हम इन दोनों शब्दों के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि सत्य जो है, सत्य जो है, सत्य, सच को जानना और उसके ऊपर विश्वास करना, या सत्य को ना जानना, या सत्य को जानकर भी उसके ऊपर विश्वास ना करना, या सत्य को जानकर भी उसके ऊपर संदेह करना, ये सारी बातों के ऊपर आज हम लोग बात करेंगे वचनों के द्वारा दोस्तों। आज हम लोग बात करते हैं विश्वास के ऊपर। पहले हम लोग बात करेंगे विश्वास के ऊपर, ट्रस्ट के ऊपर दोस्तों। ये ट्रस्ट जो है, ट्रस्ट क्या है? किसी भी चीज़ का ट्रस्ट आपके जीवन में बहुत 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 बड़ी वैल्यू रखता है मेरे दोस्तों। और आज हम मसीह जीवन की मैं बात करूं, चाहे मैं गैर मसीह की बात करूं, जो लोग मसीह को नहीं जानते हैं, नहीं समझते हैं, नहीं जानते हैं, मैं उनकी बात करूं, वो आज किसी न किसी विश्वास में आज वो अपना जीवन बिता रहे हैं। किसी न किसी के जो है साथ वो अपने आप को इन्वॉल्व करके अपने लाइफ को आगे बढ़ा रहे हैं दोस्तों। और वैसे ही वो लोग जो मसीह को जानते हैं, मसीह को मानते हैं, वो लोग भी अपने विश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हैं, अपने विश्वास के साथ अपनी अपनी जो है चीज़ों को समझते हुए, जो उनके पास्टर्स, उनके जो है सेवक उनको सिखा रहे हैं, उनको फॉलो कर रहे हैं, जो है उनके हिसाब से वो चल रहे हैं दोस्तों। लेकिन हमें समझना क्या है, आज जो मेरा टॉपिक है विश्वास, ट्रस्ट वर्सेस संदेह, शक, डाउट। ये एक ऐसा टॉपिक मुझे पवित्र आत्मा ने दिया है, एक अलग आपके सामने मैं आज बात रखने वाला हूँ दोस्तों। क्योंकि आप जानते हैं विश्वास जो है, विश्वास आता है सत्य को जानने पर। सत्य जो है, सत्य क्या है? कभी कभी क्या होता है कि आप झूठ के ऊपर भी विश्वास कर लेते हो। आपके सामने झूठ इस तरह से परोसा जाता है, इस तरह से रखा जाता है कि आपको जो झूठ है आपको वो सत्य लगता है और आप उसके ऊपर विश्वास कर लेते हो। और तब जाकर जब आपको एक बड़ा लॉस, एक बड़ा नुकसान आपके आगे आता है, तब आपको लगता है कि नहीं, ये तो झूठ है जो मैं सत्य समझ बैठा था और मैंने इस पर विश्वास कर लिया था दोस्तों। तो सत्य जो है उसको जानना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। सत्य क्या है? अब ये सत्य क्या है? तो हम लोग आज बात कर रहे हैं, हम लोग आत्मिक बातों में चलेंगे, हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्योंकि हम लोग आज जो मैं संडे फेलोशिप चर्च की मैं अगर बात कर रहा हूँ, तो आज हम लोग यहाँ पे यीशु की बात कर रहे हैं। आज हम लोग यहाँ पे यीशु मसीह की बात करने वाले हैं। आज हम लोग यीशु मसीह के बारे में जानने वाले हैं। आज एक सत्य के बारे में जानने वाले हैं। आज एक विश्वास के बारे में जानने वाले हैं दोस्तों। सो ये एक आध्यात्मिक बातें हैं। सो आपको इन बातों को
उसी हिसाब से उसी तरीके से आपको समझना होगा दोस्तों। तो यहाँ पे सत्य जो शब्द है, सत्य शब्द यीशु मसीह के नाम के साथ ही इस पृथ्वी के ऊपर, सृष्टि के ऊपर बना है दोस्तों। सत्य मतलब यीशु मसीह ही केवल सत्य है। क्यों सत्य है? यीशु मसीह केवल सत्य क्यों है? क्योंकि पृथ्वी जब बनी है, जब यीशु परमेश्वर ने सारी चीज़ों को बनाया है, वो एक सबसे बड़ा सत्य है। यह परमेश्वर ने ही सारी सृष्टि को रचाया है अपने शब्द के द्वारा। जो अभी हम लोगों ने गीत गाया था कि परमेश्वर ने अपने शब्द के द्वारा ही सारी सृष्टि को बनाया है, अपने सामर्थ्य के द्वारा ही सारी सृष्टि को बनाया। हम इस बात के ऊपर विश्वास करते हैं। क्यों विश्वास करते हैं? क्योंकि यही सबसे बड़ा सत्य है। और ये बाइबल भी हमें यही बताती है कि परमेश्वर ने 6 दिन में पूरी की पूरी सृष्टि बनाई है और मनुष्य जाति को बनाया है। यह बाइबल के अंदर दर्ज है, लिखा हुआ है। इसलिए हम इस सत्य को सत्य मानते हैं, इस बात को सत्य मानते हैं दोस्तों। सो इसीलिए जो सत्य है उसको विश्वास करना, उसके ऊपर चलना, उसको विश्वास करना ही आप लोगों को आपके सही मार्ग तक लेके जाएगा, आपकी मंजिल तक लेके जाएगा दोस्तों। तो यीशु क्या है? कौन सा सत्य है जो यीशु मसीह ने अपने द्वारा प्रकट किया है? कौन सा सत्य है वो आपको मैं बताना चाहूँगा दोस्तों यहाँ पे। तो सत्य क्या है? यूहन्ना की किताब अध्याय 8 उसका 32 हम पढ़ते हैं। यूहन्ना की किताब अध्याय 8 उसका 32। देखिए सत्य क्या है। तो यहाँ पे लिखा है दोस्तों, यूहन्ना की किताब अध्याय 8 और वचन 32 कहता, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। अब ये सत्य, जैसे मैंने आपको बताया कि सत्य कौन है? यीशु मसीह। तो यीशु मसीह को जानोगे तो, अगर तुम यीशु मसीह को जानोगे तो यीशु मसीह तुम्हें स्वतंत्र करेगा। अब ये स्वतंत्रता कहाँ की स्वतंत्रता है? कहाँ से आपको आज़ाद होना है? कहाँ से आपको स्वतंत्र होना है? सत्य को जानने के बाद। तो ये सत्य कौन है? यीशु मसीह। और यीशु मसीह का सत्य क्या है? यीशु मसीह ही परमेश्वर है, जिसने अपने आप को आपके लिए, मेरे लिए, पूरे जगत के लिए कुर्बान कर दिया। जिन पापों के अंदर शैतान के द्वारा जो पाप इंसान के, मनुष्य के जीवन में आ बसे हैं, और उस पापों से छुटकारा पाने के लिए ही यीशु मसीह सत्य बन के एक इंसान के रूप में धरती पर उतरा था। तो ये वाला जो सत्य है, ये वाला सुसमाचार है कि परमेश्वर नहीं चाहता कि ये आप मनुष्य जाति आज जो है पापों में गिर चुकी है, बड़े बड़े पापों में गिर कर वो अपने आप को नरक की तरफ लेके जा रहे हैं। लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता मेरे प्यारे भाई और बहनों, मेरे दोस्तों, कि आप लोग नरक की आग में जाओ। इसलिए उसने यीशु मसीह को धरती पर उतारा। और वचन जो है यूहन्ना 3:16 में लिखा है, हम पढ़ लेते हैं। यूहन्ना 3:16 में लिखा है कि थैंक यू जीसस, लिखा 3:16, यूहन्ना 3:16 में कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। अब देखिए, ये जो विश्वास है किस पर है? यीशु मसीह के ऊपर। यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने से ही आपको सत्य पता चलेगा। यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने से ही ये वचन जो हमने अभी देखा कि तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तो सत्य यीशु मसीह है। यीशु मसीह को जानने के द्वारा ही आप जो है उद्धार पाकर, सत्य को जानकर, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर अपने आप को अनंत काल की मौत से बचा सकते हो दोस्तों। सो यहाँ पे जो हमने पढ़ा, यीशु मसीह कौन है, यीशु मसीह का सत्य क्या है, वो यही है कि यीशु मसीह ने अपनी जान देकर पूरी मनुष्य जाति को उस पाप से, जो पाप शैतान ने मनुष्य जाति के जीवन में डाल दिया, जिसकी वजह से वो परमेश्वर से दूर हो गए, अलग हो गए। और आज परमेश्वर, अगर यीशु मसीह के द्वारा आप लोगों का उद्धार ना होता तो सब के सब लोग जो हैं नरक की आग में जाने वाले। तो क्योंकि शैतान की यही प्लानिंग है। तो यहाँ पे यहाँ पे क्या है कि वचन कहता है कि तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तो ये स्वतंत्रता क्या है? उसी शैतान के उस बंधन से, उसी शैतान के उन पापों से छुटकारा ही स्वतंत्रता है, जिसकी वजह से आपका उद्धार हुआ है यीशु मसीह के द्वारा। यीशु मसीह के लहू के द्वारा आपको
उद्धार मिला यीशु मसीह की जो है क्रूस की मौत के द्वारा आपको उद्धार मिला दोस्तों। तो यहाँ पे हमें विश्वास करना है, ट्रस्ट करना है। तो ये ट्रस्ट हमें क्यों करना है? इसलिए करना है क्योंकि यही सबसे बड़ा सत्य है, क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि यीशु मसीह ही सबसे बड़ा सत्य है। क्यों? क्योंकि जो 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 शैतान है वो एक अंधकार है। शैतान एक ऐसा अंधकार है जिसके अंदर पूरे के पूरे संसार के लोग जो है पाप कर रहे हैं, इसीलिए क्योंकि वो लोग अंधकार में हैं इस समय। आज वो लोग अंधकार में हैं, उनको नहीं पता। आज आप देख रहे हो बड़े बड़े पाप लोग कर रहे हैं, बड़े बड़े क्राइम लोग कर रहे हैं। हर घर में, हर जगह पे आप देख रहे हो, न्यूज़ चैनल के ऊपर आप देखते हो, रोज़ सुबह से लेकर शाम तक चौबीसों घंटे हज़ारों जो है न्यूज़ आप देखते हो, बार बार बैक टू बैक ऐसी ऐसी न्यूज़ आप देखते हो। जब हमें हमारे सामने आती है तो हम शॉक हो जाते हैं कि ये भी क्राइम लोग कर पा रहे हैं। आज ऐसे ऐसे क्राइम आप देख रहे हो पा रहे हैं दोस्तों। ये क्या है? वजह क्या है? ये वही शैतान की युक्ति है, ये शैतान का वही पाप है जो उसने मनुष्य जाति के अंदर डाल दिया है। चाहे वो हमारे पूर्वजों का पापी करके, हमारे आदम और हव्वा को पापी करके, चाहे जो है लोगों के जीवन में अपना जो है जो पाप है, पाप के बीज जो उसने बनाए, जैसे गुस्से का पाप। अब देखिए कौन कौन से पाप है जिसकी वजह से इंसान, मनुष्य जाति जो नरक की तरफ जा रहा है। देखिए कौन से पाप हैं? नशे के पाप, व्यभिचार के पाप, चोरी के पाप, लालच के पाप, मूर्ति पूजा के पाप, झूठ बोलने के पाप, गुस्सा। आज के डेट में गुस्सा आप देखते हो हर एक इंसान के नाक के ऊपर गुस्सा रखा हुआ है। गुस्सा ये भी शैतान की ओर से, जितने पाप मैं गिना रहा हूँ सारे के सारे शैतान की ओर से हैं। गुस्सा करना, लड़ाई झगड़ा करना, गाली गलौज करना, अपने मुंह से गंदी गंदी बातें बोलना, ठीक है। तो आपने देखा होगा दोस्तों, मेरे प्यारे भाई बहनों, ये सारी बातें आज नॉर्मल लोगों के अंदर आपको नज़र आती होंगी। छोटी छोटी बात पे गुस्सा होना, छोटी छोटी बात पे लड़ने को, मारने को, मरने को, एकदम से अग्रेसिव होकर जो है आगे बढ़कर मार पिटाई करना। तो ये सारी बातें इसलिए हो रही हैं क्योंकि शैतान ने सारे के सारे गुस्से जो हैं मनुष्य जाति के ऊपर लाद दिए हैं। मनुष्य जाति इसके अंदर आ चुका है, फंस चुका है, भरमाया जा चुका है। और मनुष्य जाति जो है हर पल हर समय इन सब गुस्से में से कोई ना कोई ऐसी चीज़ें हैं, जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, इनमें फंसा हुआ है। चाहे तो वो नशे में फंसा हुआ है। आज आप देख रहे हो नशा कितनी तादाद पे नशा आज आगे बढ़ रहा है। चाहे नशे में फंसा हुआ है इंसान, चाहे व्यभिचार में फंसा हुआ है, चाहे लालच में फंसा हुआ है, चाहे मूर्ति पूजा में फंसा हुआ है, गुस्से, लड़ाई झगड़ा, मार कुटाई, सब चीज़ में फंसा हुआ है। क्या? कहाँ से? ये सारा कुछ शैतान की ओर से मनुष्य के अंदर बीज बनकर डाला गया है। सो बात को समझिए, ये जो बीज बाहर निकाला है यीशु मसीह ने, और यीशु मसीह के अलावा और कोई नाम नहीं है जो आपको उद्धार दे सके और इन सारे पापों से आपको फ्री कर सके, यीशु मसीह। तो शैतान ने तो मनुष्य जाति को अंधकार में धकेल दिया है, अंधकार में डाल दिया है, ये सोचकर कि ये लोग मरेंगे और सब के सब नरक में जाएंगे, और उसको अपनी विजय तब मिलेगी जब वो जो है सारे के सारे मनुष्य जाति को वो नरक में देखना चाहता है। कौन? शैतान। इसीलिए उसने सारे के सारे मनुष्य जाति को अंधकार में डाल दिया इन सब पापों के द्वारा, इन सब बातों के द्वारा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अंधकार क्या है। अब अंधकार के बारे में जानेंगे। अंधकार है शैतान की ओर से वो अंधकार जो लोग अंधे हो चुके हैं, इन सब बातों को जानते हुए भी भरमाए जा चुके हैं। शैतान ने कितने ज़बरदस्त तरीके से लोगों के अंदर ये पाप डाला है। सब जानते हैं कि क्या पाप है, क्या पुण्य है। ध्यान से सुने मेरे बात को मेरे भाइयों, सब जानते हैं, आप लोग सब लोग जानते हैं कि पाप क्या है, नशा क्या है। नशा करना अच्छी बात नहीं है, व्यभिचार करना अच्छी बात नहीं है, चोरी करना अच्छी बात नहीं, लालच करना अच्छी बात नहीं है, मूर्ति पूजा जो परमेश्वर ने सख्त 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 करके मनाही की है, झूठ बोलना, गुस्सा, लड़ना, फ्रॉड, धोखा, ठीक है, और गाली गलौज। तो ये सारी चीज़ें सब लोग जानते हैं कि ये सारी चीज़ें गलत हैं, पाप हैं, ठीक है दोस्तों। और किसी भी तरह का कोई भी डिमोनेशन जो है, जितने भी लोग आज अलग अलग डिमोनेशंस में अपने आप को इन्वॉल्व करके रखा हुआ लोगों ने, मुझे बता दीजिए कौन सा ऐसा डिमोनेशंस है जो ये सारी बातों को सिखाता है दोस्तों। लेकिन आपका विश्वास आपके डिमोनेशन के साथ तो चल रहा है, लेकिन आप इस बात के ऊपर गौर करिए कि ये सारे के सारे पाप जो मैंने अभी आपको बताए हैं, क्या कोई डिमोनेशन सिखाता है? नहीं, कोई नहीं सिखाता। लेकिन फिर भी दोस्तों लोग इसमें फंसे हुए हैं। कैसे?
ये सवाल बहुत ही गंभीर सवाल है, क्योंकि आपने विश्वास किया है अपने डिमोनेशन के ऊपर और आप आगे बढ़ रहे हो, लेकिन उस विश्वास करने से क्या आपका उद्धार हुआ? क्या उस विश्वास को करने से ये वाले जो पाप मैं आपके सामने गिना रहा हूँ, क्या क्या आपके जीवन से बाहर गए? अगर आपके जीवन से ये पाप बाहर जाएंगे तो ही आपका उद्धार होगा। तो ये पाप बाहर जाने के लिए केवल एक ही नाम है, वो यीशु नाम। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, तो इस संसार के उस शैतान ने लोगों को पापों में गिराकर अंधकार में उनको डाल दिया है, अंधेरे में डाल दिया। लोग अंधे हो चुके हैं, जानते हुए भी कि सारी बातें गलत है, फिर भी वो काम करते हैं, ऐसे बुरे बुरे काम करते हैं। लोगों के साथ इस तरह की जो है, आप देख रहे हो थाने, कोतवाली, पुलिस, कोर्ट कचहरी सब भरे पड़े हैं इन सब जो है क्राइम के अंदर। लेकिन ये क्राइम कोई भी जानबूझ के नहीं करता, और सबको पता है कि ये गलत है, फिर भी वो कर बैठता है, तो यहाँ पे शैतान जो है ना, शैतान आपसे वो पाप करवा रहा है, शैतान आपको भरमा रहा है। तो अगर वो आपको भरमाएगा, आप गलत पाप करोगे, तभी तो मेरे भाई आप जो है शैतान के पापों के द्वारा जो है अपने कामों को कर कर तो आप जो है परमेश्वर पिता से दूर हो जाओगे। सो मेरे प्यारे भाई और बहनों, यहाँ पे विश्वास की बात हम लोग कर रहे थे। तो सारा संसार अंधकार में फंसा है। ये कौन सा अंधकार है? तो जो अंधकार, ये वो अंधकार है जो शैतान ने मनुष्य जाति को दिया है। लेकिन इस अंधकार से बचाने के लिए वही नाम है यीशु नाम। हम एक वचन पढ़ते हैं, अध्याय 8 का अध्याय 12, यूहन्ना 8 का 12। आज ज़्यादा मैंने जो वचन लिए हैं वो यूहन्ना की बुक से ही लिए हैं दोस्तों। तो यहाँ पे यूहन्ना 8 का 12 क्या कहता है? कहता है यीशु ने फिर लोगों से कहा, कहता जगत की ज्योति मैं हूँ। यीशु मसीह कह रहा है कि जगत की ज्योति मैं हूँ। कहता जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा वरन जीवन की ज्योति पाएगा। हालेलुया। यीशु मसीह कह रहा है कि जगत की ज्योति, इस पूरे जगत की जो ज्योति है, जो लाइट है, जो ज्योति, जिससे पूरी की पूरी दुनिया जो है अंधकार से, जो अंधकार में इस टाइम फंसी हुई है, अंधकार में फंसी हुई है, इसीलिए सारे पापों को वो कर रही है, जानते हुए भी कि ये गलत है। तो इस अंधकार से बाहर निकालने के लिए यीशु मसीह का नाम है, और यीशु मसीह एक ऐसा नाम है जो आपको आपका उद्धार दे सकता है। तो यहाँ वचन कहता है जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे होलेगा वह अंधकार में ना चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। हालेलुया। तो आप लोग अगर अंधकार से बचना चाहते हो तो आपको ये ज्योति, जीवन की ज्योति आपको समझनी होगी। तो जिसकी वजह से आप बच सकते हो, उद्धार आपका हो सकता है दोस्तों। तो आपका विश्वास सत्य पर है, झूठ पर नहीं, क्योंकि सत्य और झूठ में बहुत ज़रा सा फ़र्क होता है दोस्तों। जो ये जो फ़र्क जो आप कभी कभी बड़े फ़र्क और बड़े प्रॉब्लम में फंस जाते हो किसी के ऊपर भी विश्वास करके। सो आज आपको ये सीखना होगा, जानना होगा कि विश्वास और डाउट में, संदेह में क्या डिफरेंस है। हमें कहाँ पर विश्वास करना है? हमें विश्वास करना है यीशु मसीह के ऊपर, क्योंकि वो विश्वास करने के लायक केवल यीशु मसीह है, सत्य वो ही है। वचन में लिखा है, यहाँ पे लिखा है कि कहता मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। मार्ग, सत्य और जीवन। मार्ग कौन सा? जो आपको स्वर्ग की तरफ लेके जा रहा है। सत्य क्या है? यीशु मसीह ही सत्य है। थैंक यू जीसस। यीशु मसीह ही सत्य है, उसको जानना बहुत बहुत ज़्यादा जरूरी है दोस्तों। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो फिर से रिपीट करता हूँ, जो मेरा जो टॉपिक है वो है विश्वास और संदेह। तो ये विश्वास ही आपको यीशु मसीह तक लेके जाएगा, ये विश्वास ही आपको स्वर्ग तक लेके जाएगा, ये विश्वास ही आपको उद्धार देगा। लेकिन ये विश्वास आपने किस पर करना है ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज जो है ये मान के चलो कि आपका विश्वास सत्य पर है या झूठ पर, क्योंकि सत्य और झूठ में बहुत ज़रा सा ही फ़र्क होता है, ठीक है, जो आप कभी भी नहीं पकड़ सकते। और आज आप एक एक सत्य को जानोगे
जिसके द्वारा आप ये समझ पाओगे कि यीशु मसीह ही सच्चा परमेश्वर है। यीशु मसीह ही विश्वास के योग्य केवल एक नाम है, यीशु मसीह का नाम। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत से ऐसे लोग हैं मेरे दोस्तों, जो लोग आज यीशु मसीह के नाम से किसी न किसी संदेह वाले लोगों के बीच में जाकर जो है अपने आप को इन्वॉल्व कर चुके हैं। मैं बात कर रहा हूँ चर्चेस की, बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ उन लोगों की जो यीशु मसीह के सच्चे और खरे वचन को नहीं लेके चलते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे जो है वचन हम पढ़ेंगे यूहन्ना 3:18, यूहन्ना 3:18। थैंक यू जीसस। लिखा है, कहता जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होगी, परंतु जो पर विश्वास नहीं करता, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका। जो उस पर विश्वास करता है, किस पर? यीशु मसीह के ऊपर। जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है उसके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं होगी। और कहता लेकिन कहता जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं करता, कहता वह दोषी ठहर चुका। वो तो दोषी बन गया, जिसने विश्वास यीशु मसीह के ऊपर नहीं किया वो दोषी बन गया। तो ये दोषी आप लोग जो सुन रहे हैं आज मेरी इस वीडियो को, अपने आप को देखिए कि आप अपने आप को दोषी देख रहे हो कि आप दोषी हो। तो कहता है दोषी ठहर चुका, कहता है इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। तो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास जो लोग नहीं करेंगे या नहीं कर रहे हैं, तो उनका जीवन जो है, आप देख रहे हो वचन क्या कह रहे हैं, तो उनका जीवन जो है अंधकार में ही बना रहेगा और वो इस सारे के सारे इस पापों में ही बसे रहेंगे। तो यहाँ पे जो है विश्वास करने वाले जो है दंड की आज्ञा, तो जो है विश्वास करने वाले दंड की आज्ञा को नहीं पा सकते दोस्तों। सो पूरा संसार, पूरे के पूरे संसार में जितने भी लोग हैं, ठीक है, इस संसार को उस शैतान ने पापी कर दिया है। और वह पाप शैतान ने अपनी प्लानिंग के द्वारा दोस्तों किया है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि आप जो है यीशु मसीह को जानें, यीशु मसीह को समझें, यीशु मसीह की बातों को समझें दोस्तों। तो इसलिए शैतान क्या करता है, वो आपको भरमाता है और यीशु मसीह से दूर लेके जाता है। तो यहाँ पे जो लोग यीशु मसीह को नहीं जान रहे हैं, मैं उनसे बात कर रहा हूँ कि अगर आपको ये लगता है कि यीशु मसीह को डिनोमिनेशन है, कोई धर्म है, तो आप बहुत गलत हो यीशु मसीह को लेकर। वो ना तो कोई धर्म है, ना ही कोई डिनोमिनेशन से बिलोंग करता है। सो इसलिए हम भी कोई धर्म को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, ना ही हम किसी जो है धर्म को रिप्रेजेंट नहीं करते हम लोग किसी को, ना हम लोग खुद को बोलते हैं कि हम लोग क्रिश्चियन हैं दोस्तों। तो यहाँ पे तो जो शैतान ने जो भी पाप के द्वारा जो है लोगों को परमेश्वर से दूर किया है दोस्तों, अब क्या है कि अब आपको यीशु मसीह के पास आना है, परमेश्वर के पास आना है, अपनी सारी गलती और गुनाहों को, पापों को जो है क्षमा मांगते हुए। लेकिन दोस्तों यहाँ पे विश्वास के साथ साथ संदेह भी आपके साथ साथ पैरेलल चलता है। तो अगर आपने यीशु मसीह को अपना लिया है, तो क्या आप विश्वास में हो कि आप जिस चर्च में इस समय आज आप इन्वॉल्व हो, जिस चर्च के पास्टर के साथ आप इन्वॉल्व हो, क्या आप इस बात को कन्फर्म्ड हो कि वो लोगों ने जो है पैसा कमाना बंद कर दिया है, या वो लोग पैसा नहीं कमाते हैं, या वो लोग पैसा क्यों कमा रहे, कितना कमा रहे, कैसे कमा रहे, ये सारी बातों को आपको समझना होगा दोस्तों। क्योंकि जो पास्टर पैसे के लिए सेवकाई कर रहा है वो सच्चा सेवक नहीं है। तो यहाँ पे बहुत से ऐसे पास्टर हैं, बहुत से ऐसी चर्चेज हैं। आज 90% से ज़्यादा चर्चेज जो हैं कल्ट हो चुकी हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ों में जो है चर्चें जो हैं आज बढ़ चुकी हैं, जहाँ पे जो है मतलब कलीसिया को नरक से बचाने वाला कोई नहीं है। अगर वो अपने आप को नहीं बदल दे, अगर कलीसिया ने अपने आप को नहीं बदला, या अपने चर्च को नहीं बदला, या अपने पास्टर को नहीं बदला, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। आज मैं कुछ बातों के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि कौन सी ऐसी बातें हैं जिससे आप समझ सकते हो कि कौन से चर्च में, कौन से कलीसिया में हमें जाना है, कौन से पास्टर को हमने फॉलो करना है।
तो मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं मसीह मंथन बैठक से आता हूँ और हम लोग मसीह मंथन के जो लोग हैं, हम लोग मसीह के वचन का मंथन करते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो गलत शिक्षा, कल्ट शिक्षा आज मसीह की देह में ये लोग दे रहे हैं, और कम से कम पिछले 150-200 साल से एक ऐसी चीज़ें जो मसीह की देह में घुस रही हैं जो नहीं होनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि शैतान का काम क्या, भरमाना। तो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, जो स्टार्टिंग में पढ़ा था कि दो टॉपिक है मेरे पास। एक टॉपिक जो है, उसके दो पार्ट हैं, विश्वास, ठीक है, एक तो विश्वास है, एक जो है डाउट और शक और संदेह। सो दोस्तों, बहुत से ऐसी चीज़ें हैं। आप देखिए कौन सी ऐसी चर्च हैं जहाँ जाके अगर आप इस तरह की चर्च में जाते हो तो आप इमीडिएट उस चर्च को छोड़ दीजिए, उस पास्टर को छोड़ दीजिए, वरना आप अपना उद्धार खो बैठेंगे और आप एक ऐसे विश्वास में आगे बढ़ रहे हो जो विश्वास यीशु मसीह के ऊपर नहीं बल्कि शैतान की बातों के ऊपर हो रहा है दोस्तों। तो मैंने बोला था कि आज आपके सामने एक अलग चीज़ रखने वाला हूँ मैं, कि विश्वास का केवल एक है। विश्वास जो है ना, विश्वास केवल एक ही पॉइंट के ऊपर खड़ा होता है, सच के ऊपर। लेकिन जो संदेह है, जो झूठ है, वो क्या है, उसके लिए कोई भी जगह नहीं है कहीं भी समझने के लिए। वो झूठ का मतलब झूठ है, संदेह का मतलब संदेह है, शक का मतलब शक है। तो यहाँ पे हम जानेंगे कि कौन सी ऐसी बातें हैं जहाँ पे आपको लगता है कि आप चर्च को छोड़ सकते हो अगर ये सारी बातें इन्वॉल्व होती हैं। नंबर 1 पे अन्य भाषा, रिबा शाबा शाबा बोलने वाले जितने भी पास्टर्स हैं, आप उनको, जितने भी कलीसिया जो चर्च हैं, आप जो है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इमीडिएट आप उस चर्च को छोड़ दीजिए जहाँ पे ये एक्टिविटी होती हैं, जहाँ मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। पहला है अन्य भाषा, रिबा शाबा शाबा बोलने वाला, जिसको हम लोग बोलते हैं जिब्रिश भाषा। तो मसीह मंथन इस अन्य भाषा को जो है सपोर्ट नहीं करती, क्योंकि ये 100% शैतान की भाषा है, कल्ट भाषा है और कल्ट एजुकेशन है, कल्ट शिक्षा आपके पास्टर, आपके चर्च आपको दे रहे हैं। तो नीचे गिराना, ले हैंड प्रार्थना करना, नीचे गिराना, ठपा ठपा करना, सिर के ऊपर हाथ रखना, नीचे गिर के जो है तड़पड़ाना, लोटपोट होना, ये सारी की सारी एक्टिविटी जो है शैतान की ओर से दोस्तों। तो यहाँ पे जो है एक और है कि हर महीने ज़बरदस्ती ऑफरिंग के नाम पर पैसे मांगना, ज़बरदस्ती जो है टाइथ के नाम पर पैसे मांगना, और ज़बरदस्ती जो है दशमांश के नाम से जो है लोगों से पैसे मांगना, ये बात बोल के कि अगर आप दशमांश नहीं दोगे तो आपके ऊपर जो है आपके ऊपर जो है श्राप भी गिरेगा। तो ये सब बिल्कुल झूठ की टीचिंग है दोस्तों। सो यहाँ पे लोट-पोट, नीचे गिराना, ताली बजाना, चिल्लाना, लाफिंग हंसना, जोर से हंसना, ताली बजाना, कूदना, तो ये सारी की सारी एक्टिविटी जो है शैतान की ओर से दोस्तों। अगर ऐसी जो है इस तरह से आपके साथ हो रहा है या आपकी चर्च में हो रहा है तो इमीडिएट आप उस चर्च को लीव कर दो, छोड़ दो। अन्य भाषा को ज़बरदस्ती प्रार्थना में बुलवाना, अन्य भाषा को पास्टर बोलते हैं कि अन्य भाषा ज़बरदस्ती आप बोलो, प्रार्थना में बोलो, आपको अन्य भाषा मिलेगा। लेकिन उनको ये नहीं पता, उन मूर्खों को ये नहीं पता कि अन्य भाषा का जो एक दान है जो परमेश्वर देता है, यीशु मसीह देता है, पवित्र आत्मा देता है। वो दान, जिस दान के द्वारा जो अन्य भाषा का जो दान है, जिसके द्वारा आप अन्य भाषा बोल सकते हो, वो भाषा जो पृथ्वी की भाषा है, जिसका ट्रांसलेट हम कर सकते हैं, इंटरप्रेट हम लोग कर सकते हैं, वो भाषा है। तो दोस्तों, यहाँ पे जो है अन्य भाषा ज़बरदस्ती बुलवाने का मतलब वो नहीं है कि आप जो है कल्ट भाषाओं को, जिब्रिश भाषाओं को बुलवा कर आप ये दिखाते हो कि जो है पवित्र आत्मा उनको मिल गया दोस्तों। तो ये सब झूठ है। इस तरह की टीचिंग को आपने बिल्कुल भी फॉलो नहीं करना दोस्तों। तो व्यवस्था, मूसा की व्यवस्था को लेकर जो है फॉलो करना, संस्थाओं की शिक्षा को आगे लेके चलना दोस्तों। और एक नाम का बपतिस्मा, प्रभु भोज के बारे में कि प्रभु भोज जो है दोस्तों वो केवल उन्हीं को मिल सकता है जो जो है बपतिस्मा लेते हैं। ये सब फालतू की टीचिंग है। सो यहाँ पे हम मसीह मंथन वाले जो हैं, जो सच्ची और खरी शिक्षा का मुहिम प्रभु के राज्य के लिए हम लोग आगे बढ़कर काम कर रहे हैं दोस्तों। सो मैं ये बताना चाहूँगा आपको, जितने लोग जो हैं सच्ची और खरी शिक्षा पाना चाहते हैं तो वो आएँ, हमारे मसीह मंथन बैठक के साथ ऐड हों। मैं चंडीगढ़ से बात कर रहा हूँ दोस्तों। चंडीगढ़ में अगर आप सराउंडिंग में कहीं हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। तो
आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो ताकि प्रभु की सच्ची और खरी शिक्षा आपको मिल सके। तो यहाँ पे हम लोग वचन में आगे बढ़ेंगे कि संदेश शक जो है शैतान की ओर से जो है, शैतान कभी नहीं चाहता कि आप लोग यीशु मसीह को जानें। शैतान कभी नहीं चाहता कि आप वचनों में आगे बढ़ें। शैतान कभी नहीं चाहता कि आप सन्निधि में आगे बढ़ें। तो ये एक पॉइंट है जो शैतान का है। ये एक जो पॉइंट है ये दोनों जगह पे काम कर रहा है शैतान का। ये जो पॉइंट है क्या, कि वो नहीं चाहता कि सच्चे परमेश्वर को लोग जानें। यही एक पॉइंट है जिसकी वजह शैतान ने पूरा का पूरा सिस्टम ख़राब कर रखा है, जिसकी वजह शैतान ने इतनी बड़ी बड़ी प्लानिंगें कर रखी हैं, इतनी बड़ी बड़ी भरमाने वाली बातें शैतान कर रहा है। अन्य अन्य जाति के अंदर भी जो यीशु मसीह को नहीं जानते उनको भी शैतान भरमा रहा है। और यहाँ तक कि जो यीशु मसीह को जानते हैं, जो अपने आप को क्रिश्चियन बुलवाते हैं, जो अपने आप को बिशप बुलवाते हैं, बड़े बड़े जो है पास्टर्स लोग हैं, जो अपने अपने बड़े बड़ी सेवकाई वाले लोग हैं, उनको भी भरमाया जा चुका है। वो भी भरमाए जा चुके हैं, उस शैतान के गिरफ्त में आ चुके हैं। सो दोस्तों, शैतान का एक ही काम है कि आप सच्चे परमेश्वर से दूर हो जाएं। तो यहाँ पे आप देखिए, शैतान कभी नहीं चाहता कि आप लोग यीशु मसीह को जानें। कौन सा यीशु मसीह? सच्चा यीशु मसीह, जो एक्चुअल में जो परमेश्वर है, एक्चुअल में जो सृष्टिकर्ता पिता है। क्योंकि बाइबल के अंदर एक और यीशु, एक और आत्मा का जिक्र भी है दोस्तों। सो यहाँ पे केवल यीशु एक मात्र ऐसा मनुष्य जाति के लिए नाम है जो विश्वास के द्वारा ही जो है आपके जीवन में आपको जो है उद्धार दे सकता है। लेकिन अगर आप डाउट में आ गए, क्योंकि आज लोगों के दिमाग में ये बात डाला गया है कि यीशु मसीह जो है एक धर्म का, या क्रिश्चियन जो हैं ये एक अंग्रेज़ों के जो हैं जो अंग्रेज़ों का परमात्मा ईश्वर है। और दूसरा कि ये लोग धर्म का परिवर्तन करने हैं। ये जो बातें डाली गई हैं ये भी शैतान के द्वारा ही डाली गई हैं, क्योंकि लोग जो हैं उनसे टूटें, सच से दूर हटें। कि वो सत्य, वो नहीं चाहता कि लोग सत्य को जानें। ये शैतान की सबसे बड़ी चाल है कि वो जो है नहीं चाहता कि लोग जो है यीशु मसीह के साथ कनेक्ट हों। तो यहाँ पे आप जानिए कि जो यीशु मसीह को जानने वाले लोग हैं वो भी एक डाउट में आज आ चुके हैं। वो भी जो हैं और ऐसे डाउट में आ चुके हैं कि उनको ये लगता है कि हम लोग जो हैं यीशु मसीह को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन वो लोग विश्वास के द्वारा भरमाए गए हैं, लेकिन एक्चुअल में वो जो है कल्ट शिक्षा में घुस गए हैं। तो यहाँ पर विश्वास का नाम तो ऐड है, लेकिन झूठ के ऊपर विश्वास उन लोगों ने कर लिया है, जिसकी वजह से आप लोग जो है यीशु मसीह से दूर होते जा रहे हैं दोस्तों। तो आज यीशु मसीह चाहे विश्वासी हो चाहे अविश्वासी हो, दोनों से बात कर रहा है। आज विश्वासी भी सच्चे यीशु मसीह को नहीं समझ रहे हैं, जो विश्वासी लोग हैं वो भी नहीं समझ रहे हैं, जो अविश्वासी लोग हैं वो भी नहीं समझ रहे हैं। तो आप यीशु की बातों को समझिए। आज यीशु मसीह आपसे बात कर रहा है। यूहन्ना 8:43 कहता है, तुम मेरी बात क्यों नहीं समझते हो। यीशु मसीह यहाँ आपसे बात कर रहे हैं। यूहन्ना की किताब अध्याय 8:43 कहता, तुम मेरी बात क्यों नहीं समझते हो। बात क्या है? यीशु मसीह ही सच्चा परमेश्वर है। यीशु मसीह की बात मतलब यीशु मसीह के वचन। तो कहता तुम मेरी बात क्यों नहीं समझते हो, इसलिए कि तुम मेरे वचन सुन नहीं सकते, इसलिए कि तुम मेरे वचन सुन नहीं सकते। तो आप सोच के देखिए, अगर यीशु मसीह के वचन अविश्वासी लोग नहीं सुन रहे हैं तो वो भी अंधकार में हैं, वो यीशु मसीह से नहीं जुड़े हैं। और जो लोग यीशु मसीह को जानते हैं, समझते हैं, चर्चेज में जाते हैं, उनके लिए भी कहता है कि इसलिए कि तुम मेरे वचन सुन नहीं सकते। तो वो लोग जहाँ पे जो है भरमाने वाली आत्मा काम कर रही है, वो लोग भी जो है यीशु मसीह के वचनों को सुनकर जो है भरमाए जा चुके हैं। कौन से वचन? जो शैतान की ओर से मैनिपुलेट करके झूठ के जो है पिटारे से निकाल कर उसने लोगों में डाल दिए। तो यहाँ पे जो है बहुत सारे कलीसिया 90% से ज़्यादा कलीसिया इस जो है मसीह की देह में घुस गए हैं दोस्तों। तो शैतान की एक ही लालसा है कि आप लोग जो है यीशु के सच्चे प्रेम से यीशु को जो है उसके प्रेम को ना समझें,
और ना ही आप जो है यीशु मसीह की उन बातों को समझे जिसके द्वारा आपका उद्धार होना है। तो यहाँ पे जो है अपन वचन पढ़ते हैं, यीशु केवल सच बोलता है, मगर मनुष्य यीशु का सच नहीं समझ पा रहे हैं। यीशु केवल सत्य बोलता है और जो मनुष्य है वो यीशु मसीह के सत्य को नहीं जान पा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो आज मनुष्य जो है इसी भ्रम में खो गया है, शैतान के झूठ के दलदल में फंस गया है और अपनी असली जगह जो उसकी अपनी असली जगह है उस स्थान से वो अलग हो चुका है दोस्तों। तो यहाँ पे मगर यीशु आज आपको बुला रहा है, यीशु आज आपको बुला रहा है कि आप मेरे बेटा और मेरी बेटी, आप आओ उस भरमाने वाली आत्मा को छोड़कर, जो भरमाने वाली आत्मा जो अविश्वासियों के जीवन में भी काम कर रही है, तो ये सिखा रही है कि यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर नहीं है, जो उनको ये बता रही है यीशु मसीह से दूर रहें। यीशु मसीह एक जो है अंग्रेज़ों का परमात्मा भगवान है, या यीशु मसीह जो है लोगों के धर्म को बदलने के लिए आया। तो ये जो भरमाने वाली जो बातें हैं, ये केवल शैतान ने ही लोगों के जीवन में डाली हैं। तो यहाँ पे जो है आपको ये समझना होगा। अपन वचन पढ़ते हैं, यूहन्ना 8:45। देखिए क्या लिखा है। थैंक यू जीसस। यूहन्ना 8:45 लिखा है, कहता परंतु मैं तो सच बोलता हूँ, इसीलिए तुम मेरा विश्वास नहीं करते। कहता यीशु मसीह कहता परंतु मैं तो सच बोलता हूँ और इसलिए तुम मेरा विश्वास नहीं करते। तो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास जो लोग नहीं कर रहे हैं, उनको ये लगता है कि यीशु मसीह की बातें झूठी हैं। उनको ये लगता है कि यीशु मसीह जो है यीशु मसीह कोई परमेश्वर नहीं, कोई वो हमारे उद्धार के लिए नहीं आया। लेकिन यीशु मसीह कहता है, वचन 45 में कहता है, परंतु मैं जो बोलता हूँ, माफ़ करें, लिखा है कि परंतु मैं जो सच बोलता हूँ, इसमें कहता है मैं जो सच बोलता हूँ, इसीलिए तुम मेरा विश्वास नहीं करते। इसीलिए लोग यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते, क्योंकि वो सच बोलता है। तो यहाँ पे जो है आपको समझना होगा कि लोग जो हैं आज मसीह की देह के लोग भी शैतान के मैनिपुलेशन वाली आत्मा में फंस कर इस विश्वास में कलीसिया में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। उनको ये लगता है कि वो सच्चा परमेश्वर पा चुके हैं, सच्चा यीशु मसीह पा चुके हैं, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पे चर्च में जो है 90% से ज़्यादा लोग इसी वजह में फंसे हुए हैं। तो हम लोग यहाँ पे एक वचन पढ़ेंगे दोस्तों। बस अभी मैं समाप्ति पर हूँ मेरे प्यारे भाई और बहनों। मत्ती अध्याय 24 वचन 4 और 5। वचन 4 कहता है यीशु ने उनको उत्तर दिया। वचन 4 क्या कहता है, देखिए मत्ती 24:4 कहता, सावधान रहो, कोई तुम्हें ना भरमाने पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे कि मैं मसीह हूँ और मैं मसीह हूँ, और वह कहता बहुतों को भरमाएंगे। तो इसी का 11 पढ़ते हैं। कहता है बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। पहले तो यीशु मसीह सावधान कर रहा है कि सावधान हो जाओ कि तुम्हें कोई भरमाने ना पाए। फिर वो कह रहा है, फिर वचन कह रहा है मत्ती 24:11 कह रहा है बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। सो आपको ये जांचना है कहीं ऐसा तो नहीं है आपका पास्टर, आपका अपोस्टल, आपका पास्टर जो अपने आप को पापा बुलवा रहा है, अन्य भाषा बोल रहा है, जो आपको लगता है क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो जो है शैतान की स्पिरिट में काम कर रहा है। और वो उसको आपको समझना होगा दोस्तों। तो यहाँ पे आपने तो विश्वास कर लिया,
आपने तो सब विश्वास कर लिया, आपने संदेह किसके ऊपर कर लिया? सच्चे परमेश्वर के ऊपर। और आपने विश्वास किसके ऊपर कर लिया? झूठे शैतान के लोगों के ऊपर। तो इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, कि ऐसा ना हो कि आप शैतान की स्पिरिट में चलने वाले पास्टरों की कलीसिया में आप अपने को इन्वॉल्व करके फंस गए हो, और फिर दोबारा आपको जो है मौका नहीं मिलेगा। अभी आपके पास मौका है, जांचिए जो बातें मैंने बीच में बोली थी। अगर अगर जो है ये कलीसिया के लोग जितने भी हैं, अगर उन बातों को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो सब कुछ ठीक है। अगर वो फॉलो कर रहे हैं, इसमें से एक भी पॉइंट अगर कर रहे हैं वो लोग, इसका मतलब क्या है कि वो जो है भरमाने वाली आत्मा में फंस गया है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो अभी लास्ट वचन के हम लोग चलेंगे दोस्तों। थैंक यू जीसस। लास्ट वचन मेरा है मत्ती 24 का 24। देखिए क्या लिखा है, मत्ती 24 का 24 क्या लिखा है। कहता क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे। झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे, और कहता और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो कहता यदि हो सके तो वह कहता चुने हुओं को भी भरमा देंगे। चुने हुए को, जो बड़े बड़े बिशप, बड़े बड़े जो है पास्टर लोग जो है ना, उनको तक वो शैतान भरमा रहा है इस वचन के द्वारा। आप लोगों की क्या जो है वैल्यू है कि आपको यूं भरमा सकता है? कौन? शैतान। तो वचन 24 कह रहा है, फिर से पढ़ूंगा मैं, ये लास्ट वचन है दोस्तों, मत्ती 24 का 24। कहता क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे। तो दोस्तों आप लोग अगर चर्चेज में देख रहे हो ना, बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार अगर आप चर्चों में देख रहे हो, बड़े बड़े बीमारियों को दूर करने वाले, मुर्दों को जिंदा करने वाले बड़े बड़े ऐसे चमत्कार, सामर्थ्य के काम अगर आप देख रहे हो, तो इससे आपको जो है मोटिवेशन होने से पहले, अपने आप को इन्वॉल्व करने से पहले आपको ये समझना बहुत ज़रूरी होगा कि ये जो हो रही हैं, जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जो ये सामर्थ्य के काम या अद्भुत काम या जो है चमत्कार हो रहे हैं चर्च के अंदर, वो कर कौन रहा है दोस्तों। तो यहाँ पे वचन कहता यदि हो सके तो चुने हुए को भी भरमा दे। तो आप सोच के देखिए, वचन के अनुसार चुने हुए भी नहीं बच पा रहे हैं। चुने हुए लोग जो अपने आप को पास्टर बोल रहे हैं, जो अपने आप को बिशप बोल रहे हैं, वो भी भरमाए जा चुके हैं। और जितनी बातें मैंने आपको बताई थी लास्ट से थोड़ी टाइम पहले, कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम लोग परमेश्वर से दूर हो चुके हैं, तो अगर आप उनमें से किसी एक को भी लेके चल रहे हो, तो आप 100% परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं बनेंगे। क्योंकि आप जो है शैतान की स्पिरिट में शैतान की स्पिरिट में आपका जो है चर्च चल रहा है, और वहीं पर ही आप अपने आप को इन्वॉल्व करके बैठे हो। तो आप सोच के देखिए आगे आपके साथ क्या होने वाला है। सो आपको इमीडिएट जो है, थैंक यू लॉर्ड, इमीडिएट आपको छोड़ना है दोस्तों। ये यहाँ भी मैं समाप्ति भी जा रहा हूँ, इसमें समाप्ति कर रहा हूँ मैं अपने इस फेलोशिप चर्च की। सो मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता का, पवित्र आत्मा का, जिसने मुझे लीड किया कि मैं आप लोगों के साथ जो है कुछ बातें, प्रभु की बातें मैं शेयर कर सकूं। हे मेरे पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, जितने भी लोग इस वीडियो को सुन रहे हैं, तो मेरे प्यारे यीशु राजा, मेरे स्वामी, और जो आगे भी रिकॉर्डिंग वीडियो को सुनेंगे या देखेंगे, पिता परमेश्वर जी, यीशु राजा, उनके जीवन में तो अपने बहुतायत के साथ अपना कार्य करता परमेश्वर, वो अपने पिता परमेश्वर जी अपने चर्च को जान पाएँ, अपने कलीसिया में, जिस कलीसिया में वो लोग हैं वो जान पाएँ कि कौन सा आत्मा उनके जीवन में काम कर रहा है, कौन सा आत्मा चर्च में काम कर रहा है। सो मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा जी, आप इन सब लोगों के ऊपर दया करें। मेरे पिता परमेश्वर इनकी आत्मिक आँखों को खोलें, और इनका जो आत्मिक अंधापन है उसको ख़त्म करें, जो शैतान ने इनके अंधेपन में डाल दिया। यीशु राजा, आप अपने दया से, अपने अनुग्रह से पिता परमेश्वर इन सब के जीवन में अपना काम करें।
और सब लोग तुझे जानने पाए, तेरा जो सत्य है यीशु राजा, तेरा जो सच है वो सच की यीशु मसीह तू सच है, वो सच को पिता परमेश्वर जी लोग जानने पाए। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, थैंक यू जीसस, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद 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 धन्यवाद। तू ऐसा कर रहा है पिता परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं। सारी आदर मेहमत तुझे देते हैं, प्रार्थना यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, सुने और दिल से कबूल करें पिता, आमेन आमेन आमेन। थैंक यू जीसस। सो मेरे प्यारे भाई और बहनों, अभी मैं जो है आज का फेलोशिप मैं यहीं पे क्लोज़ करता हूँ, और ये वचन जो है आप इसको एक बार फिर से आप पढ़ें, और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितने मेरे भाई बहन मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और प्लीज़ आप इस वीडियो को आगे शेयर करें। जो भी मेरे नए भाई बहन मुझे सुन रहे हैं वो सब के सब मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपको जब जब मेरी वीडियो बनेगी और आपके पास एक नोटिफिकेशन आएगा, जिसकी वजह से आप प्रभु के वचनों के बारे में और जो है गहराई से जान सकते हो दोस्तों। सो मैं आशा करता हूँ कि आप ऐसा कर रहे हो, क्योंकि वचन को बांटना ही हमारे जीवन का मकसद है। किसी भी तरीके से आपको वचन को बांटना है, वचन लोगों तक पहुंचाना है। और अगर आप मेरी इस वीडियो को आगे लोगों में शेयर करते हो, तो इसका मतलब आपने प्रभु का ये काम कर दिया कि आपने लोगों को जो है प्रभु के सुसमाचार, प्रभु के वचनों तक पहुंचा दिया। तो किसी भी सूरत में, कैसे भी करके, जहाँ जहाँ आपको मौका मिला, जैसे जैसे आपको मौका मिले, आप परमेश्वर के वचनों को लोगों तक पहुँचाइए दोस्तों, क्योंकि दिन बहुत बुरे हैं। किसी भी वक्त यीशु मसीह आ सकते हैं, और प्रभु यीशु मसीह के साथ हमें अपने आप को उठाना है और स्वर्ग में जाना है। तो उसके लिए थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद धन्यवाद जीसस, लॉर्ड, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद 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 करते पिता। सारी आदर मेहमत तुझे देते हैं, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से सुने और जैसे कबूल करे पिता, आमेन आमेन। तो दोस्तों, मेरे प्यारे भाई और बहनों, धन्यवाद करता हूँ आपका सबका, आपने शुरू से अब तक बने रहे, उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। चलिए दोस्तों, फिर से मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ बहुत जल्दी, और आज के लिए इतना ही। प्रभु आपके जीवन में बहुतायत के साथ आशीष करे, और आपको आपकी आत्मिक उन्नति करे, और प्रभु का सत्य आप लोग जानने पाएँ, चाहे मेरे मसीह भाई बहन हैं, चाहे मेरे गैर मसीह भाई बहन हैं, अन्य जाति हैं। आप प्रभु यीशु मसीह का सच जानने पाएँ, प्रभु यीशु मसीह के सत्य को आप ग्रहण करने पाएँ। मैं ऐसी दुआ मांगता हूँ, धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। ठीक है दोस्तों, बाय बाय, सी यू। सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस।